मैडम, पीछे वाली गाड़ी लगातार पीछा कर रही है। मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए ये सब सुनने के लिए नहीं। जी मैडम। बता दो बोर्ड के उन बुजुर्गों को, अगर मुझे कुछ हो गया तो वो भी बच नहीं पाएंगे। कुछ बुढ़े लोमड़ी बनकर मेरी जैसे एक विधवा को डरा रहे हैं। वाह, कमाल है। मैडम भागिए। क्या सब खत्म हो गया? कितनी परेशानी है यार। उठो, उठो। मैं तुम्हें जरूर वापस ले जाऊंगा, बस सोना मत प्लीज। तो सब मर गए, सब मर गए। ये हुआन के फियांस का काम है, उन्होंने हमारी वाट लगा दी। बाहर नहीं आओ। ये लो। जी मत करो, मुझे भूलना मत। नहीं आओ, उठ जाओ। नहीं आओ, उठ जाओ, उठ जाओ। नहीं। कितनी परेशानी है यार।
तुम कौन हो? मैं वो हूँ जिसने तुम्हें बचाया। मैंने तुम्हें बचाया? जिस आखिरी आदमी ने मेरी गर्दन पकड़ी थी वो जिंदा नहीं रहा। तो फिर? मैडम, आपके दिए हुए कपड़े प्रेस हो गए हैं। मैडम, आपके दिए हुए कपड़े प्रेस हो गए हैं। निकल जाओ। जी। ये क्या जरूरी था? मैं नहीं चाहती कि बुड्ढे ये जाने कि कल रात जिस आदमी को मैं यहाँ लाई थी वो एक भागा हुआ मुजरिम है जिसके पीछे कातिल पड़े हुए हैं। ये पहनो, आज से तुम मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड होगे। चलो मेरे साथ। लेकिन मैं बहुत महंगा हूँ और मेरे साथ बहुत परेशानियां हैं। जो चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगी। परेशानियां आगे और बढ़ेंगी। ठीक है। हर आदमी के पास होती है, क्या छुपा रहे हो? मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, सिर्फ 1 महीने के लिए काम करूंगा मैं। 3 महीने। सॉरी, मुझे और भी बहुत सारे काम होते हैं। 3 महीने और काम खत्म होते ही मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर दूंगी। मुझे बदला चाहिए। मैं मदद कर सकती हूँ। तुम नहीं कर पाओगी, वो ताकतवर है। मैं कर सकती हूँ। चाहे वो युवान क्यों, फाइनेंस ही क्यों ना हो। हाँ, चाहे वही क्यों ना हो। 3 महीने डील, मैं तैयार हूँ। मैडम, बोर्ड मीटिंग शुरू होने वाली है। पता है। ठीक है। कहीं भी मत जाना, यही रुकना। ये हाँ क्यों फाइनेंस का काम करता है। हुआन क्यों फाइनेंस, ये दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी। चेयरवुमन, आप लेट आई हैं। हम बूढ़े लोग आपका 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। अगर आप चेयरमैन ना होते तो? अगर इंतजार नहीं करना तो निकल जाओ। और यहाँ सब बैठे मेरी बात याद रखें। जिस चेयरमैन की आप बात कर रहे हैं वो मेरे पति, जो अब जिंदा नहीं है। अब की चेयरवुमन मैं हूं। आज से हांक्यू फाइनेंस को मैं चलाती हूं। आज से हांक्यू फाइनेंस को मैं चलाती हूं। अभी कंपनी की स्थिति कुछ ऐसी ही है। चेयरवुमन, हमें अभी क्या करना चाहिए? बड़ी सिंपल बात है। मैं तुम जैसे बुढ़े लोगों को बाहर निकालूंगी। तुम? इतना गुस्सा मत करो। अगर गुस्से से ही मर गए तो मजा क्या रहेगा जब मैं वाकई कदम उठाऊंगी। चलो। ये छोटी सी लड़की एक एक करके हम सबको गिराना चाहती है और नहीं चाहेगा हुआन फाइनेंस का सारा कारोबार हाथ में हो। अब एक ही रास्ता बचा है, हम उसकी कमजोरियों का फायदा उठाएं। उसकी पति की मौत के बाद हम ही पहला वार करें। हाँ। तो आज से ये मुझे टी बुलाओ। आज से मेरी सारी सिक्योरिटी नानफेंग संभालेगा। इसको मेरे बगल वाले कमरे में रखवाओ। जी मैडम। बाकी सब आप खुद अरेंज कर लेना। अच्छा काम करना।
इतने साल हो गए, आयो तुम कहाँ हो? मैं सब हांग के फाइनेंस की सीईओ हूँ। अब कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। मैं तुम्हें जरूर ढूंढ निकालूंगी। माफ कीजिएगा मिस जियांग। माफ कीजिएगा मिस जियांग। मिसेस जियांग, आपकी ही सिक्योरिटी टीम का ये एक आदमी है। अब लगता है महंगा पड़ेगा ये। महंगा? क्या मतलब? तुम ये काम नहीं कर पाओगी। बिल्कुल कर पाऊंगी। लगे हाथ आपका सिक्योरिटी प्लान दोबारा से बनाना पड़ेगा। सब तुम्हें ही दे रही हूँ। और अगली बार मुझसे बात करने के लिए इतने ड्रामे मत रचना तुम। मैडम बाहर जा रही हैं, सब होशियार रहो। मुझे लॉबी तक छोड़ दो। कंपनी के अंदर वो हाथ नहीं लगा पाएंगे। जी। यहीं रुकिए आप। मिसेस जियांग, रुकिए यहीं। कुछ नहीं, ऊपर जाके बात करते हैं। बोलो, इतनी ताकत से मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अब आप हैन क्वीन की सीईओ है, तो बहुत सारी बातें हैं जो आपको रिपोर्ट करनी होती है। या आप ये चेक करना चाहते थे कि मैं जिंदा हूँ या नहीं? मिसेस जियांग, आप मजाक कर रही हैं क्या? आपका बॉडीगार्ड कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। हिम्मत भी कौन करेगा? हम सब बिजनेसमैन हैं और सब मिलके पैसे बढ़ाते हैं। मिसेस जियांग, हमारा जो पिछला इन्वेस्टमेंट था पहाड़ों वाले स्कूल का, वो अब पूरा हो गया है। अब बस आपके रिबन कटिंग का इंतजार है। मुझे इसके बारे में नहीं पता, मैं खुद वहां जाऊंगी। अगर और काम नहीं है तो मीटिंग यही खत्म। मिस्टर कियाओ, ये लड़की हद से ज्यादा अकड़ रही है। अकड़ती है? मैंने सुना है पहाड़ों वाले स्कूल का रास्ता अक्सर लैंडस्लाइड से बंद हो जाता है। परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, मैं खुश हुई। आगे तुम बहुत बिजी रहोगे। मैडम, मैं ऊपर चलता हूँ पहले। एक मिनट रुको। कल मेरे साथ पहाड़ चलोगे? मैं खुद जा सकती हूँ। ठीक है। नॉनफेंग, तुम इतने हैंडसम हो और तुम्हारी स्किल्स भी इतनी अच्छी हैं। कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तुम्हारी? नहीं। कितनी बड़ी बर्बादी है। क्या मैं ही तुम्हारी शुगर मामा बन जाऊं? तुम्हारी लाइफ और बेटर हो जाएगी। संभल के।
उठ जाओ मिसेस जियांग। आप होश में आ गई। कैसा लग रहा है आपको? उठ पाएंगी? प्लीज सोना मत, मैं तुम्हें पहाड़ से नीचे ले चलूंगा। शायद तुम ही इस दुनिया में ऐसे एक हो जो नहीं चाहते कि मैं मर जाऊं। बकवास। मेरी 1 महीने की सैलरी अभी बाकी है। तो अगर मैं ना दूं तो तुम जाओगे भी नहीं, है ना? ये वक्त इन बातों का नहीं है। अभी पहाड़ से नीचे चलते हैं। नानफेंग, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ओह ओह नो, हाइपोथर्मिया हो रहा है। नानफेंग, गीले कपड़े हटाने होंगे। हिलो मत, जिंदा रहना है तो हिलो मत प्लीज। होश में हो तुम? हाँ, पलट जाओ। हर औरत के पास होता है, क्या छुपा रही हो तुम? कल रात जो हुआ वो किसी को भी मत बताना, समझे? समझ गया मैडम। चेन, यही वाला चेन। तुम्हारे पास मेरी बेटी का चेन कैसे आपकी आया? बेटी? मैडम आप इतनी बड़ी तो नहीं है कि बेटी होगी आपकी। बताओ, तुम्हारे पास मेरी बेटी की चेन कैसे आई? मुझे मेरे एक दोस्त ने दिया था इसे। वो लड़की थी लगभग 17 साल की। हाँ, उसकी जांघ पर एक ट्रायंगुलर बर्थ मार्क भी था ना? तुमने अभी कहा मरने से पहले। वो गुजर चुकी है। मैडम, मैडम, क्या ये बाइनियांग की कोई रिश्तेदार है? आप होश में आ गई? किसी को बुलाना चाहेंगी आप? तुम्हारा उससे क्या रिश्ता था? बेनियाओं के साथ। ज़ाइनिया, क्या वो आयु का नया नाम है? बेनियाओ वो। तैयार, लड़ो। ठीक है, नंबर 17 और 18 अच्छा काम किया। एक्स्ट्रा खाना मिलेगा। मत रो छोटी बहन, हम भाग आए हैं। बेनियाओ वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जा सकते हैं। मैडम, मैंने कहा जाओ। जी।
वो कैसे मरी? हमारे आखिरी मिशन में हमारे ही लोगों ने हमें बेच दिया। कौन था तुम्हारा सुपीरियर? हुआन क्यून फाइनेंस। माफ कीजिएगा मैडम, मैं आपको एक और कप देता हूँ। मैं आयु का बदला लेना चाहती हूँ। क्या सच में? हाँ, पर वक्त अभी सही नहीं है। उम्मीद है तुम अपना वादा निभाओगी। तुम हद पार कर रहे हो। पहली बार थोड़ी ना है मैडम। पहली बार थोड़ी ना है मैडम। क्या हुआ? क्या मतलब तुम ये काम नहीं कर पाओगे? नानफेंग, मुझे बहुत ठंड लग रही है। बेनिया मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंसान है। तैयार हो जाओ, कंपनी चलना है। मैडम जा चुके हैं। नानफेंग, आज से तुम्हें मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। आज से तुम्हें मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। मैडम, अब इसका मतलब क्या है? जो कहा है वही मानो। क्या? नानफेंग, तुम आयु के आदमी थे, तो अब तुम्हें खुद को ज्यादा बचाना होगा। तो तुमने मुझे बचाया सिर्फ इसलिए। मैडम, गाड़ी चलाओ। मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि पिछले दिनों हांक्यो ने फाइनेंस में ओवरसीज क्या क्या हरकतें की हैं, जिसकी वजह से एक पूरी टास्क फोर्स मिट गई। मास्टरमाइंड कौन था? मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए। मिस्टर जियांग, कुछ बातें बाहर वालों के लिए नहीं होती। ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम्हारे प्राइवेट चक्कर क्या चल रहे हैं। रिपोर्ट चाहिए मुझे। तो मिस्टर शाह, क्या ये आप ही थे? हाँ, मैं ही था। जब मिसेस जियांग को रिपोर्ट की इतनी जल्दी है तो मैं उन्हें दे ही देता हूँ। देखता हूँ कि क्या आप में इतनी हिम्मत है आके ले जाने की। कोशिश करके देख लो। अगर तुम्हें जानने की ज्यादा उत्सुकता है तो तुम मेरे घर में आ जाओ। मेरे घर पहुंचो तुम। माफ कीजिए चेयरवुमन, मैं थोड़ा डरपोक किस्म का आदमी हूँ और ये जगह थोड़ी ज्यादा सुरक्षित भी है और आपके बॉडीगार्ड को यहाँ लाने की जरूरत नहीं होगी। अगर मैं मना कर दूं तो ये फाइल थोड़ी पुरानी होगी, शायद ढूंढना मुश्किल हो जाए। तुम यहीं रुकोगे? जी चेयरवुमन, आइए। लगता है चेयरवुमन को इस रिपोर्ट की काफी परवाह है। ओल्ड कियाओ मैडम के लिए वो फाइल जरूर ढूंढ कर लाना। चेयरवुमन, आप फिक्र ना करें। बस एक ही बात है, मुझे याद नहीं आ रहा है कि फाइल कहाँ रखी है।
तो उस फाइल को ढूंढने में थोड़ा वक्त लगेगा मुझे। थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ढूंढने में। मुझे सिर्फ रिपोर्ट देखनी है और मेरे पास पूरा वक्त है। ठीक है। ये क्या मजाक है? ओह, माफी चाहता हूँ। ये बॉडीगार्ड मेरे वाइफ के हैं। उन्हें पसंद नहीं है कि कोई और औरत हमारे घर में आए। वुमेन, आप प्लीज बुरा मत माने। आप थोड़ी देर के लिए बाहर ही रुक जाइए ना। लगता है बारिश आने वाली है। कितनी देर तक उसे ऐसे ही बाहर खड़ी रखेंगे बता? कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं। पहले 2 कप चाय पी लेते हैं हम। शुआओ जैंग को भी इतनी तकलीफें झेलनी पड़ी थी। अगर ये रिपोर्ट देखना चाहती है तो थोड़ी तकलीफ तो उसे उठानी ही चाहिए ना। ये सिर्फ आप ही कर सकते हो क्या भाई? पर ये जियांग आखिर इतनी इंटरेस्टेड क्यों है इस रिपोर्ट में? हम क्यों परवाह करें? जब वो खुद ही यहाँ पर आई है तो हमें भी उसकी अकड़ तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। चेयरवुमैन, थोड़ा इंतजार कीजिए, हम आराम से तब तक ढूंढ लेते हैं। हाँ, आप चाय पीजिए पीजिए। मैं मैडम के लिए छाता लेकर आया हूँ। बिना हुक्म के कोई अंदर नहीं जा सकता। मैडम कहाँ है? अंदर गई हैं। मैंने कहा ना अंदर नहीं जाना है। आओ पियो पियो। देखते हैं कितनी देर तुम अपने अकड़ रख सकते हो। मिस्टर कियाओ, आपकी चाय तो कमाल की है ना? तो तुम 2 कप पी लो यार। लो ये भी देख लो चक्के तुम। ये भी अच्छी है यार। चेयरवुमैन तो अभी भी बाहर ही खड़ी है। अगर वो रुकना चाहती है तो उन्हें रुकने दो। मेरे दिमाग पे जोर नहीं पड़ रहा, मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर मैं घबरा गया तो याद ही नहीं आया तो फाइल हमेशा के लिए खो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, रिपोर्ट बहुत जरूरी चीज है। बारिश हो रही है तो क्या हुआ? बारिश हो रही है तो क्या हुआ? चेयरवुमैन, थोड़ा और झेल लीजिए, मैं अभी उस फाइल को ढूंढ कर निकालता हूँ। आइए जरा ये भी चख लीजिए। बारिश तेज हो रही है। हमें दिख रहा है, लेकिन बॉस का ऑर्डर है तो हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे, समझी तुम? बुढ़ी लोमड़ी, तुम दोनों को मैं देख लूंगी।
ये छाता लीजिए, अगर ज्यादा भींगी तो बीमार पड़ जाएंगी। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ से निकल जाओ। वो अभी भी अंदर है। चेयरमैन, अगर इंतजार नहीं हो रहा तो वापस चले जाइए। वैसे भी जो आप चीज ढूंढ रही हैं शायद वो मिलना मुश्किल ही हो। जी चेयरवुमैन, अगर चाहिए तो थोड़ी देर बाहर रुकना ही पड़ेगा। मैडम प्लीज। ओह चेयरवुमन, आप अंदर कैसे आ गई? आइए बैठिए, यहाँ चाय पी लीजिए। मैं तो थक गया हूँ ढूंढते ढूंढते, इसलिए 2 कप चाय पी ली। अब फिर से ढूंढ रहा हूँ। कहाँ गई वो चीज? किस बात की जल्दी है चेयरवुमन? कहा ना मैंने आपसे, मैं थोड़ा थक गया हूँ, बस थोड़ी देर आराम करना था। शाओ हेवन, तुम हद पार कर रहे हो। लगता है आज तो नहीं मिलेगी। मिस जियान, आप ऐसा कीजिए, हमारे कियाओ भाई साहब को कुछ अच्छा न्यूज दे दीजिए। हाँ, तब शायद वो रिपोर्ट आपको आसानी से मिल जाए। कुतिया, कब से बकवास झेल रहा हूँ तेरा। आई क्या मैं दोबारा तुमसे बोलूं? नहीं, जरूरत नहीं। लगता है ढूंढना इतना मुश्किल भी नहीं था। मिस्टर शाह, आंखों को झलका दिया है। चलो। बेकार के लोग, इतने सारे थे बाहर, पर एक बॉडीगार्ड को नहीं रोक पाए। वो आदमी इतना आम नहीं लगता है। छोटी सी चुड़ैल जियांग को वो बचा कर ले गया है। लगता है पहले उस कांटे को ही निकालना पड़ेगा। ब्लैक मार्केट जाओ, मुझे चाहिए इस बॉडीगार्ड की पूरी जानकारी। ये वही चीज है जिसके लिए तुमने इतनी बेइज्जती सही है। इसे खोलोगी नहीं? हमारे आखिरी मिशन में हमारे ही लोगों ने हमें बेच दिया। कौन थे तुम्हारे सुपीरियर? वन क्यू फाइनेंस। कोई जल्दी नहीं, ऑफिस पहुंचकर देखूंगी। फिलहाल वक्त ठीक नहीं है। क्या ही सही होता अगर तुम और आयु ऐसे ना होते। क्या हुआ? कुछ नहीं। और कुछ चाहिए? चेयरवुमन, मुझे नहीं पता था कि आपके पास वो आदमी इतना ताकतवर है। तुमने मेरे आदमियों की जांच की? कभी नहीं, मैं बस सोच रहा था क्या उसे पता है कि जिसे वो बचा रहा है वही उसका दुश्मन। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। तुम दोनों पहले उतरो। जी। शाओ, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, बीच में मत पड़ो। बीच में ना पड़ूं? मेरी जानकारी में वो आदमी इंटरनेशनल फटिग है। चाहे हमने सब कुछ किया हो, लेकिन इल्जाम तो उसी पर आएगा। बताओ, अगर मैं सबके सामने खोल दूं तो? मौत बुलाएगा। ओह चेयरवुमन, आपको अपने बॉडीगार्ड की बड़ी परवाह है। लगता है उसकी स्किल हाथों तक ही सीमित नहीं है। हाँ? बोलो, चाहते क्या हो? बात
सिंपल है, उसे निकाल दो, कहीं और भेज दो, फर्क नहीं। नहीं तो चेयरवुमन चुन लीजिए आप। क्या मैं उसका सारा राज दुनिया को बोल दूं कि आप असल में कौन हैं? सुना है उसके दर्जन भर भाई हैं, सारे भाई बड़े करीब हैं, दर्जन भर भाई हैं उसके। हाँ, समझिए आप। अगर उसे पता चल गया कि आप ही उसकी दुश्मन हैं, तो वो आपको मार डालेगा, समझिए आप। चेयरवुमन, जल्दी से अपना फैसला करो। क्या तुम वादा करते हो? गाड़ी में बैठो। नानफेंग, तुम चलो यहां से। अभी क्या कहा तुमने? मैंने कहा तुम चलो। क्राइसिस खत्म हो गए हैं, सब सेफ है, तुम्हारी यहां जरूरत नहीं। सब खत्म हो गया? एक कंपाउंड में फंस जाना, ना आगे जाना ना पीछे जाना, क्या तुम्हारे लिए ये सब खत्म है? या फिर तुम्हारे लिए एक हत्यारा आ जाना, क्या ये सब सेफ चल रहा है? मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। लेकिन तुम बेनियाओं के रिश्तेदार हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं उसे कैसे मुंह दिखाऊंगा? तो मतलब तुम सिर्फ इसीलिए परेशान हो क्योंकि तुम्हें आयु का डर है? ऐसा नहीं है, असल में मैं... बस इनफ। ठीक सही, अब मैं तुम्हें ऑफिशियली बता रही हूं, तो फायर्ड हो। मैडम, क्या हम उसे वापस ले आए? जरूरत नहीं, चलो। जल्दी शहर के बाहर फैक्ट्री में पहुंचो, मैडम खतरे में हैं। मैडम घबराइए मत, मैं हूं।
तूने मेरी सारी प्लानिंग बिगाड़ दी। अब मैं तुमसे ये हिसाब लूंगा, पूरा हिसाब चुकाऊंगा। समझते क्या हो, बहुत बड़े फाइटर हो तुम क्या? एक पंच भी मार कर दिखाओ। साला मनहूस कहीं का। अथु, अगर तू नहीं होता तो मैं चेयरमैन की कुर्सी पर कब से बैठा होता। तुम्हारे साथ चूतिए। ज्यादा चुल मची है तुझे? कान खोल के सुन ले, कल का सूरज नहीं देखेगा तू। ओह, वैसे तुम उस छोटी सी जियान की कितनी फिक्र करते हो, लेकिन एक बात, तुम उसे जानते ही नहीं ना। तुझे इतना पता है वो चेयरवुमन है, और तुझे पता है वो किस कंपनी की चेयरवुमन है? मुझे जानना नहीं है। नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुनो, तुम्हें जानना ही चाहिए। वो है बहुत बुरा हो गया है। तू इतना घबराया हुआ क्यों है? हमारा घर पुलिस ने घेर लिया और मिस जियांग आ गई है, अंदर तक पहुंच चुकी है वो। क्या कहा तुमने? मैडम, 1 घंटे में कंपनी की मीटिंग है, क्या उसे पोस्टपोन करना है? नहीं, मैं अभी निकल रही हूँ, मीटिंग टाइम पे ही होगी। जी। हेलो मिसेस जियांग, वो आपका काबिल आदमी चला गया है, अब आप कैसे खुद को संभाल रही हैं? ली मिंग लियांग, अगर तुम इसीलिए फोन कर रहे हो तो बात ही खत्म। मिसेस जियांग कितनी पत्थर दिल हैं, उनका आदमी मरने वाला और उन्हें इसकी परवाह भी नहीं है। क्या कहा तुमने? तुम्हारा बॉडीगार्ड अभी कियाओ के घर में है, वो मार खा रहा होगा, शायद ही अभी वो जिंदा भी हो। ली मिंग लियांग, तुम मरना चाहते हो? अरे, इस बार मैं आपके साइड हूँ, मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ। मेरी साइड? तुम तो शाओ हेवन के साथ थे। इस दुनिया में सिर्फ फायदा ही परमानेंट होता है। आप युआन फाइनेंस की 2% शेयर दे दो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि बॉडीगार्ड कहाँ बंद है। डील, वो कहाँ है? मैं पहले ही कह रहा था ये बॉडीगार्ड बहुत कीमती है, लेकिन उस कियाओ गधे को ये समझ में ही नहीं आया। एड्रेस भेज दिया है। मिस जियांग, आपसे डील करके मजा आ गया। ननफेंग! जियांग योन, मैडम, उन्होंने कहा था आप खतरे में हैं, इसलिए मैं यहाँ चला आया था। कुछ मत बोलो, मुझे सब पता है। मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ, इसे पुलिस के हवाले कर दो। शाहौन के मामले में सब कैसे अरेंज किया? मैडम बिल्कुल चिंता ना करें, वक्त आने से पहले वो नांग फेंग साहब को कुछ भी नहीं बता सकता है। डॉक्टर, मिसेस जियांग, आप फिक्र ना करें, उनका शरीर बहुत ही ज्यादा मजबूत है और फेंग साहब जल्दी ही इन चोटों से रिकवर कर पाएंगे। शुक्रिया डॉक्टर। मैडम, थैंक यू। मैं अब यहाँ से चलता हूँ। चले जाओगे क्यों? मैडम ने कंपनी के 2% शेयर केवल तुम्हारे लिए बेचे हैं। चुप रहो, बाहर जाओ। लेट जाओ, मैं दवा लगाती हूँ। Baby, I'm falling head over heels, looking for मैडम, to let you know just how थैंक यू। I feel. पर I wish I was holding क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ आपके पास बिना जाए? the right time at the right moment.
क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ बिना जाए यहाँ से? Right time at the right moment. नहीं। क्या कर रहे हो? मैडम, नानफेंग, नानफेंग शांत हो जाओ। नानफेंग, मैं आयु की माँ हूँ। तो क्या हुआ है? तो छोड़ो मुझे। मैडम, आप गलत समझ रही हैं। एयू और मैं भाई बहन जैसे थे, हम साथी थे। वैसा कुछ नहीं जैसा आप सोच रही हैं। तुम उसके बॉयफ्रेंड नहीं थे? नहीं, पर मैं तुमसे 10 साल बड़ी हूँ। तो क्या हुआ? मैडम तो बहुत यंग लगती हैं। मैडम बाहर जा रही हैं, सब अलर्ट हो जाओ। I can show you every time. 너가 원한다면 두 눈이 마주친 지금 이 순간 I can make you fall in love. 갈수록 더 가파오는 숨 너도 알고 있잖아. 느껴지는 걸 숨기려고 해서 매일 내게 웃어줄 때마다 바보처럼 웃는 걸 계속 빠져드는 걸 벗어날 수 없어. 머리가 그친 너란 꿈을 숨길 수가 없어. 모두 말해줄게 너에게 눈이 부시게도 넌 Yeah, you're my puree. यांग यून, तुम कंपनी को बिल्कुल लाइटली ले रही हो। बिल्कुल, तुमने एक आदमी के लिए कियाओ जैसे आदमी को जेल भेज दिया। तुम्हें अंदाजा भी है कि इस कंपनी का स्टॉक कितना गिर गया है। अपराधी को कानून का सामना करना पड़ेगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन तुम्हें अपने इरादों की जिम्मेदारी लेनी होगी। हम सभी शेयर होल्डर्स के लिए भी और बोर्ड के लिए भी। वही है, इसने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसे मार डालो। यही है वो शैतान औरत। इसे पीटो। यही है वो शैतान औरत। मैडम, मैडम, आप ठीक हैं? मैं आपको चोट तो ठीक नहीं हूँ। लगी? तुम ऊपर क्यों आए? अचानक बहुत रिपोर्टर्स आ गए बाहर, तो मुझे गड़बड़ लगी, इसलिए मैं अंदर आ गया। चलिए। डायरेक्टर ली, हम एक एक करके हिसाब जरूर चुकाएंगे। निकम्मों की टोली है ये। 마주보고 서 있는데도 마음까진 보이지 않아. मैडम, हमें निकलना चाहिए। 빈 시간마다 मिस जियांग, क्या कहना चाहेंगे आप? मिस जियांग, मिस जियांग, क्या कहेंगे आप? मिस जियांग, मिसेस यांग, स्टॉक मार्केट में गिरावट हुई है। आपका इस बारे में क्या कहना है? यांग के फियांस के सीईओ के तौर पर। कोई बयान? हुआन क्यू फाइनेंस की? मैडम सीईओ। मैडम वापस आ गई हैं। पूछो तुम्हें जो पूछना है। आखिर क्यों? मैं पूछ रहा हूं, आखिर क्यों? तुम हुआन क्यू की सीईओ कैसे हो और इतने अरसे तक मुझसे ये बात क्यों छिपाई है?
बोलो बोलो। मैं नहीं चाहती थी कि तुम ऐसे बन जाओ। नानफेंग, छूना मत। अगर हिले तो यहीं मार डालूंगा मैं तुम्हें। नानफेंग, मुझ पर भरोसा करो। भरोसा करो? मैं भरोसा कैसे करूं तुम पर? तुमने शुरू से मुझसे बस झूठ ही बोला है, तुम्हें सब पता था। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। आज से मेरा और तुम्हारा सब खत्म हो गया। मैडम, बारिश में ज्यादा देर खड़ी रहेंगी तो बीमार हो जाएंगी। मैडम, आपने नानफेंग को सच्चाई क्यों नहीं बताई है? सच बोलना उसके लिए और खतरनाक होता। बाकी के रास्ते मैं अकेली चलूंगी। लेकिन मिस्टर नानफेंग, क्या मैं आपसे मिल सकता हूं? मैडम बाहर जा रही हैं, हाई अलर्ट पर रहो। मैडम, क्या हुआ है? कुछ नहीं, मैं कुछ दिन कंपनी में ही रहूंगी। जी। इस बार तुम में से एक भी नहीं बचेगा। डायरेक्टर डोंग, वो लड़की बिल्कुल पागल हो गई, उसे स्टॉक की कोई चिंता नहीं है, वो हम सबको लेकर साथ में डूबेगी। मैं बेवकूफ नहीं हूं, हम एक ही कश्ती में हैं, आप समझ रहे हैं ना? अगर मैं डूबा तो कंपनी पूरी उसकी हो जाएगी, आपको मेरी मदद करनी होगी। मैं डायरेक्टर साहब, हालत तुम्हें पहले से ही पता है, तो चलकर जाओगे या मैं बुलवाऊं? डायरेक्टर ली, ये सारी गड़बड़ तुम्हारी की है, मैं मदद नहीं करूंगा। अब खुद संभालो। चेयरमैन, डायरेक्टर ली, डायरेक्टर ली, डायरेक्टर ली। डायरेक्टर ली, जियांग योन, अगर तुम ऐसी ही चली तो हमारी ये कंपनी बर्बाद हो सकती है, समझी तुम? तुम जानबूझकर वुहान क्यू को बर्बाद कर रही हो? तुम जानबूझकर हमारी फाइनेंस कंपनी को बर्बाद कर रही हो? हाँ हाँ, सिर्फ हंशा फाइनेंस ही नहीं, मैं तुम सबको साथ ले डूबूंगी। 10 साल पहले तेरी बेटी गायब हुई थी, उसमें तेरी पति की हरकत थी, उसमें मेरा कोई दोष नहीं, मेरा कोई दोष नहीं। मेरी बेटी का गायब होना तुमसे नहीं जुड़ा, लेकिन मेरी बेटी की मौत तुम्हारी और शाह हेवन की साजिश थी। बकवास मत करो, मैं तो जानता भी नहीं कि तुम्हारी बेटी आखिर है भी कौन। ये अरे थोड़ा रुक भी जाओ, पहले 2 कप चाय पी लो। जांग जुआन की यात्रा में भी ऐसे कष्ट आते ही हैं। अगर वो चाहती है रिपोर्ट तो उसे थोड़ा सहने पड़ेगा। क्या हो भाई, तुम ही ऐसा कर सकते हो? पर मिसेस जियांग आखिर इसमें इतनी इंटरेस्टेड क्यों है? क्या है इस रिपोर्ट में ऐसा? अरे कौन परवाह करता है,
यहाँ खुद आज ये मांगने आई है तो एक बात तो ठीक है, तो हमें उसकी थोड़ी औकात तो दिखानी ही चाहिए। तो ये सब उस रिपोर्ट का हिस्सा है? जो यहाँ पड़ी है वो मेरी बेटी है। अब समझ में आया, तुम उस रिपोर्ट को इतनी जिद के साथ क्यों देखना चाहती थी। सब समझ गया, तुम चाहती हो कि जियांगवान सुन लो, तुम बेवकूफी मत करना। अगर ये फाइल बाहर गई तो तुम भी नहीं बचोगी, समझी तुम? पता है मुझे, इसीलिए तुम्हें भी अपने साथ जहन्नुम ले जा रही हूं। मुझसे क्या कहना है आपको? मिस्टर नानफेंग, मैं चाहता हूं आप मैडम की मदद करें। अच्छा, मैडम ने मुझे कभी बताने नहीं दिया, उनका इरादा कभी धोखा देने का नहीं था। आपका मिशन ही उनका भी मिशन है। अब सिर्फ आप ही उनकी मदद कर सकते हैं, वरना मैडम मारी जाएंगी। आपको पता है मैडम की बेटी एयू आखिर कैसे गायब हुई थी? हेलो, क्या मेरी बेटी मिल गई? किसी ने एयू का यूज करके मुझसे कहा कि मैं ये कंपनी का हक छोड़ दूं। मैंने उसे मना कर दिया है। मना कर दिया मतलब? मना कर दिया मतलब क्या वो तुम्हारी इकलौती औलाद है? मना कैसे कर दिया? एयू कंपनी पावर स्ट्रगल में बलि का बकरा थी और मैडम का इतने सालों का जुनून इस फाइनेंस कंपनी को मिटाना ही था। तो फिर उन्होंने मुझे ये सारी बात बताई क्यों नहीं? क्योंकि हुआन क्यू फाइनेंस बहुत ही ताकतवर है, इतना ताकतवर कि मैडम को सब कुछ कुर्बान करना पड़ा उसे नीचे लाने के लिए। तुम्हारा मतलब? उस कंपनी के सारे टॉप सीक्रेट फाइल्स केवल बोर्ड मेंबर के फैसले पर ही खुल सकते हैं, इसलिए मैडम ने ये फैसला किया कि वो बोर्ड मेंबर ही चलो बन जाती हैं और फिर ग्लोबल फाइनेंस के सारे गंदे राज सबके सामने खोल दे वो। लेकिन इसका नतीजा ये होगा, चूंकि मैडम उस कंपनी की हेड है तो उन्हें भी इसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। इसलिए मैडम ने सब कुछ छुपाया। नानफैंग मिस्टर, आपको वो नीचे नहीं गिराना चाहती थी। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, आप उनकी मदद कीजिए। चेयरवुमन, आप कहाँ जा रही हैं और क्या ले जा रही हैं साथ में? बस आपने जो कहा था वो सब तैयार है। लिमिंग लियांग, मिसेस जी हाँ, अब थोड़ा हिलना भी मत, वरना बॉम्ब फट जाएगा। बूम! तुमने तो सोचा भी नहीं होगा ना कि आखिर विनर मैं ही होऊंगा। अभी भी कंपनी को गिराना चाहती हो? खुदा भी तुम्हारे साथ नहीं है, समझी? बोलो, यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हें क्या चाहिए? तुम वैसे हो बड़ी होशियार। वैसे मैं तुम्हें सीधे ही खत्म करना चाहता था, लेकिन सोचा लेकिन जो तुम्हारे साथ आदमी था वो थोड़ा खतरनाक था। मिसेस जियांग को एक काम करना पड़ेगा, वो नौकरी छोड़ देगा। वो अपनी नौकरी छोड़ चुका है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा है? मैंने तो पूरा का पूरा सीन ये उसके लिए सजाया था, लेकिन मिस्टर जियांग, तुम अभी भी बहुत खूबसूरत लगती हो। तुम्हें देखते ही मन मचलने लगता है। मरने से पहले क्यों ना? तुम गिरे हुए आदमी हो। कुतिया भी चीखना मत, बाद में चाहे जितना भी चीख लेना तू। जब मिसेस जियांग कुछ बोल नहीं रही तो मुझे भी थोड़ी इज्जत दिखाने की जरूरत नहीं है। थोड़ी शरारत हो जाए। लिमिंग लियांग, तुम्हारा बुरा अंजाम होगा। संभल के, संभलिए। क्या तुम वाकई आ गए? जाओ।
वहीं रुक जाओ, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं। गुड इवनिंग। भागो, मेरे पास बॉम्ब है, बहुत खतरनाक है। सब कुछ झूठ है, नए लोगों को बेवकूफ बनाना आसान है। क्या ये झूठा नहीं था? मुझे लगा आप घबरा जाओगे। तो इसका क्या करना है? फाइल कहाँ है? ये पकड़ो। काफी भारी हो गई है। तो ये वही फाइल है जो इस आदमी को जेल के पीछे लंबे समय तक रखेगी? हाँ मिस्टर ली, जरा आइए इधर। अपने आखिरी पल जरा एंजॉय कीजिए। चलें? तुम दोनों जहन्नुम में जाओगे। सर, आपने जो चीज मंगाई थी वो मिल गई है। क्या ये चीज इतनी पावरफुल है? हाँ, फिक्र मत करो, बस हल्की सी इसे दबाओ और उसके बाद बूम। अच्छा, जहन्नुम में जाओ। इतनी महंगी चीज मैं तुझे वापस करता हूं मेरे यार। जरा अपने जेब में तो देख लो मेरे भाई। आइए मिस्टर ली, अपने आखिरी पल एंजॉय कीजिए आप। क्या? फाइनेंस टाइम्स की ताजा रिपोर्ट। हुआन क्वीन फाइनेंस ग्रुप ने अपने डीलिस्टिंग का ऐलान किया है और सभी क्रिमिनल ताकतों को मिटा दिया गया है। वहीं चेयरवुमन ने यह दावा किया कि उनकी सारी संपत्ति दान की जाएगी। तो तुम यहां छुपी बैठी हो? मुझे अभी भी तुम्हारा आप कहना ज्यादा पसंद है। बिल्कुल, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मैडम।